नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। स्वागत है आप सभी का हमारे पावर पैक्ड बुलेटिन। नाम है बुलेट बुलेटिन। देश दुनिया की हर बड़ी खबर आपको फटाफट अंदाज में हम पहुंचाते हैं। अब आपसे कोई खबर नहीं छूटेगी, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की अहम खबरें यानी पॉलिटिकल टॉप 10 से। आज हुई कैबिनेट की बैठक में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने को मंजूरी मिल गई। इसे बढ़ाने का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस योजना को बढ़ाने से 80 करोड़ लोगों को फायदा होगा और इससे सरकारी योजना जो सरकारी खजाना है उस पर 90,000 करोड़ रुपए का भार आएगा। साथ ही आज कैबिनेट ने उज्ज्वला स्कीम्स के एक्सटेंशन को भी मंजूरी दी है। कैबिनेट ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को भी मंजूरी दे दी है। सबसे पहला फैसला यह है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है इसका विस्तार करेंगे। आज उसको अमली जामा पहनाया है मंत्रिमंडल ने। 5 महीने अब ये योजना चालू रहेगी। 81 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति व्यक्ति मुफ्त अनाज मिलेगा। कैबिनेट ने एग्री इंफ्रा डेवलपमेंट फंड को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर सरकार का फोकस है। इसके लिए 1 लाख करोड़ के इंफ्रा डेवलपमेंट फंड को मंजूरी मिली है। तोमर ने कहा कि इससे देश में कृषि इंफ्रा को डेवलप करने में मदद मिलेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। सरकार का निवेश बड़ा है और उसी के कारण कृषि का क्षेत्र खड़ा है, लेकिन फिर भी वो मुनाफे में नहीं जाता। उसका मूल कारण है कि निजी क्षेत्र का निवेश खेत तक गांव तक नहीं पहुंचता। अभी जो नए ऑर्डिनेंस जारी हुए हैं जिसमें ट्रेड और कॉमर्स ऑर्डिनेंस है, उसके कारण किसान को एकदम आज़ाद मोदी जी ने कर दिया है। कहीं से भी वो अपनी फसल का सौदा कहीं भी कर सकता है और मनचाही कीमत पर कर सकता है। लॉकडाउन के बाद बिके BS4 गाड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 31 मार्च के बाद बिकी BS4 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन न किया जाए। कोर्ट ने 27 मार्च वाला आदेश वापस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने डीलर एसोसिएशन फाडा को भी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि आदेश का उल्लंघन कर अब भी गाड़ियां बिक रही हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बचे स्टॉक का 10% बेचने की अनुमति दी थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च के बाद दर्ज हुई नई गाड़ियों का ब्यौरा मांगा है। केंद्र सरकार ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले एनजीओ पर शिकंजा कसा है। कांग्रेस के राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच होगी। इन संस्थाओं की जांच के लिए अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है। तीनों संस्थाओं के खिलाफ विदेशी फंडिंग को लेकर जांच होगी। जांच करने वाली समिति के जांच का जिम्मा प्रवर्तन निदेशालय के विशेष निदेशक संभालेंगे। इनके हाथों में ही समिति की कमान दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को ब्रिटेन में होने वाले कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 नाम के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में पीएम मोदी जुड़ेंगे। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी भारत के व्यापार और वित्तीय संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, हरदीप सिंह पुरी, रविशंकर प्रसाद और महेंद्र नाथ पांडे भी शामिल होंगे। देश में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 7 लाख के पार हो गई है। कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,19,665 हो गई है। 24 घंटे में 22,252 नए केस सामने आए और 467 लोगों की मौत हुई। देश में पिछले 24 घंटे में 15,515 संक्रमित मरीज इलाज से ठीक हुए हैं। कुल ठीक होने वालों की संख्या 4,39,948 पहुंच चुकी है। अब तक 20,160 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। मुंबई में तेजी से बढ़ रहे कोरोना केस को देखते हुए बीएमसी ने बड़ा कदम उठाया है। अब मुंबई कर डॉक्टर की पर्ची के बिना भी
कोरोना का टेस्ट करा सकेंगे। इससे पहले कोरोना के टेस्ट के लिए डॉक्टर की पर्ची जरूरी थी। इसके साथ ही मुंबई देश का पहला शहर बन गया है जहां इस तरह की इजाजत दी गई है। मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 86,000 के पार पहुंच गई है, जबकि 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मुंबई के धारावी से भी पिछले कुछ दिनों से अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं। धारावी की बात करें तो पिछले 24 घंटे में यहां सिर्फ एक मामला सामने आया है। महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन में ढील देने की दिशा में होटल और रेस्टोरेंट को भी खोलने की इजाजत दे दी है। महाराष्ट्र सरकार ने होटल, गेस्ट हाउस और लॉज को कड़ी शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दी है। हालांकि अभी होटल में ठहरने की अनुमति सरकार ने नहीं दी है। सरकार ने कुछ दिनों पहले ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में व्यापारियों से जल्द होटल शुरू करने का आश्वासन दिया था, जिसके बाद 8 जुलाई से इन्हें खोलने की अनुमति दे दी है। आपको बताते चले कि अभी रेस्टोरेंट खोलने का कोई आदेश नहीं आया है। कोरोना वायरस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा रेमडेसिविर की कालाबाजारी की खबरों के बीच महाराष्ट्र एफडीए ने सख्ती बढ़ा दी है। महाराष्ट्र एफडीए मुंबई और ठाणे इलाके में इसकी कालाबाजारी रोकने के लिए छापेमारी समेत कई तरह के उपाय कर रही है। अधिकारी अस्पतालों और दुकानों की जांच कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि अस्पतालों की जरूरत के हिसाब से इसकी सप्लाई की जाएगी। आपको बता दें कि कोरोना के इलाज में रेमडेसिविर का इस्तेमाल किया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने हवा से कोरोना फैलने की बात स्वीकार कर ली है। WHO की टेक्निकल लीड मारिया वान केरकोव ने कहा कि हम एयरबॉर्न ट्रांसमिशन और एरोसोल ट्रांसमिशन की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। WHO ने पहले कहा था कि यह संक्रमण नाक और मुंह से फैलता है। इसके अलावा संक्रमित सतह को छूने से भी यह ट्रांसमिट होता है। WHO ने कहा है कि कोरोना के हवा के माध्यम से फैलने के सबूत तो मिल रहे हैं, लेकिन अभी हमें रिजल्ट तक पहुंचने में वक्त लगेगा। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जगहों में हवा से कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, खासकर ऐसी जगहों पर जहां काफी भीड़ हो या फिर कोई जगह बंद हो या ऐसा जगह जहां हवा ठीक से आ जा ना सके। तो राजनीति की खबरों के बाद अब बारी कारोबार जगत क्या है, यानी बिजनेस टॉप 10 की खबरें जानने की। गोल्ड ने आज फिर नया रिकॉर्ड बना दिया। MCX पर पहली बार गोल्ड 49,000 के पार पहुंच गया। पिछले एक साल में सोने में 42% का जोरदार रिटर्न देखा गया। चांदी की कीमतों में भी भारी तेजी नजर आ रही है। चांदी 50,600 रुपए के ऊपर पहुंच चुकी है। चांदी ने भी करीब साल भर में 32% का रिटर्न दिया है। इधर मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में गिरावट रही। कारोबार में पूरे दिन उतार चढ़ाव के बीच सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। सेंसेक्स 345 अंकों की गिरावट के साथ 36,329 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 94 अंकों की कमजोरी के साथ 10,708 के लेवल पर बंद हुआ। इसके अलावा आज BSE में कुल 2919 कंपनियों में ट्रेडिंग हुई, जिसमें से 1246 शेयर तेजी के साथ और 1513 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। वहीं 160 कंपनियों के शेयर के दाम में कोई अंतर नहीं आया। बाजार भले ही गिरावट के साथ बंद हुए हों, लेकिन सरकारी बैंकों में आज भी चमक देखने को मिली। सरकारी बैंकों में इंडियन बैंक, SBI, PNB और J&K बैंक के शेयरों में तेजी रही। वहीं मेटल शेयरों में भी आज तेजी बनी रही। नालको, वेदांता और JSW स्टील के शेयरों में चमक नजर आई। उधर दूसरी तरफ रियल एस्टेट और ऑटो शेयरों में गिरावट देखने को मिली। चीन के साथ सीमा विवाद में कमी के बावजूद भारत सरकार नरमी बरतने के मूड में नहीं है। सरकार चीन की आर्थिक नाकेबंदी और मजबूत करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही Amazon और Flipkart जैसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए यह बताना जरूरी हो जाएगा कि उनके प्लेटफॉर्म पर बिकने वाला प्रोडक्ट किस देश में बना है। इसके लिए सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ बैठक की। सूत्रों की माने तो कंपनियों को 1 अगस्त तक की डेडलाइन दी गई है। कोरोना काल में स्पाइस जेट ने अपने पैसेंजर्स के लिए अच्छी पहल की है। स्पाइस जेट अपने यात्रियों को कोविड-19 हॉस्पिटलाइजेशन के लिए इंश्योरेंस दे रही है।
ये इंश्योरेंस 443 रुपए के प्रीमियम से शुरू है। स्पाइस जेट भारत की पहली एयरलाइन है जो कोविड इंश्योरेंस दे रही है। एयरलाइन की तरफ से दी जाने वाली पॉलिसी 12 महीनों के लिए वैलिड होगी। इस पॉलिसी में कोरोना के इलाज के लिए अस्पताल का खर्च शामिल होगा। प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन खर्च 3 लाख तक कवर होगा। पॉलिसी में निजी और सरकारी सभी अस्पताल शामिल होंगे। कैशलेस क्लेम भी संभव होगा। रेल सफर के दौरान अब आप बेड रोल, सैनिटाइजर या फिर फेस मास्क खरीद सकेंगे। रेल मंत्रालय में सभी रेलवे जोन को कोरोना वायरस से बचने के लिए सैनिटाइजर, फेस मास्क समेत बेड रोल या बेड किट आपको रेलवे स्टेशन पर मिल जाएगी। सैनिटाइजर, मास्क या फिर बेड रोल खरीदने के लिए आपको स्टेशन पर लगे मल्टीपर्पज स्टॉल में जाना होगा। यहां से आपको कोरोना से बचाव के लिए सभी जरूरी साजो सामान मिल जाएंगे। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में 5 लाख की सीमा हटा दी है। अप्रैल में लॉन्च होने के बाद से भी स्टैंडर्ड हेल्थ पॉलिसी की जोरदार मांग है और इसको देखते हुए सभी इंश्योरेंस कंपनियां 50,000 के अनुपात में हेल्थ पॉलिसी का प्रोडक्ट तैयार कर पाएंगी। स्टैंडर्ड पॉलिसी को आप किसी भी कंपनी से लेंगे तो फीचर्स आपको समान मिलेंगे। आरोग्य संजीवनी में अब 5 लाख से ज्यादा का कवर मिलेगा। कंपनियां 5 लाख से ज्यादा राशि का प्रोडक्ट तैयार कर सकेंगी। दरअसल इलाज के खर्चों में हो रही लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए IRDAI ने यह फैसला लिया है। अभी तक 1 लाख से 5 लाख तक के प्रोडक्ट ही मंजूर हो पाए थे। कोरोना काल में एक अच्छी खबर यह है कि जून महीने में हायरिंग 33% बढ़ी है। नौकरी जॉब स्पीक रिपोर्ट के मुताबिक साल दर साल के आधार पर हायरिंग का आंकड़ा जून में कम रहा है, लेकिन पिछले महीने के मुकाबले जून में हायरिंग बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक जून में 1208 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, वहीं मई में यह आंकड़ा सिर्फ 910 पर था। लेकिन सालाना स्तर पर बात करें तो यह आंकड़ा 44% के नीचे है। रिपोर्ट के मुताबिक हॉस्पिटैलिटी, रिटेल और ऑटो सेक्टर में रोजगार के मौके ज्यादा बढ़े हैं। देश के महानगरों में घरों को स्टोर रूम में बदलने का एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है। कोरोना काल में घर से काम कर रहे लोगों को यह कॉन्सेप्ट काफी भा रहा है और उनके लिए यह काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। दरअसल किराए के मकान में रहने वाले कई लोग अब अपना सामान इन स्टोर रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो शहर छोड़कर जा चुके हैं या ऐसे लोग जिन्हें वर्क फ्रॉम होम मिला है और वो अब अपने होम टाउन से काम कर रहे हैं। ये स्टोर रूम न सिर्फ इन्हें अपने किराए के घर के मुकाबले सस्ते पड़ रहे हैं, बल्कि वर्क फ्रॉम होम भी आसानी से ये कर पा रहे हैं। अगर आपके पास रूम नहीं है तो आप भी अपना सामान इन स्टोर रूम के जो ऐप्स हैं, तमाम सुविधाएं हैं, उनके जरिए रखवा सकते हैं। मोस्ट वांटेड विकास दुबे की तलाशी के दौरान उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ। हमीरपुर के मौदाहा में मुठभेड़ में पुलिस ने विकास दुबे के दाहिने हाथ माने जाने वाले अमर दुबे को मार गिराया है। अमर को विकास दुबे गैंग का शातिर बदमाश माना जाता था। 2 जुलाई की रात कानपुर देहात के बिकरू गांव में शूटआउट के मामले में भी अमर दुबे की तलाश थी। यूपी पुलिस ने जिन अपराधियों की तस्वीरें जारी की हैं, उनमें अमर दुबे का नाम सबसे ऊपर था। पुलिस ने उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया था। एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक वो मुख्य आरोपी विकास दुबे का चचेरे भाई का लड़का था। कानपुर शूटआउट के मुख्य आरोपी विकास दुबे पर इनाम की राशि बढ़ा दी गई है। अब विकास दुबे के बारे में खबर देने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। आपको बता दें, 2 जुलाई की रात को बिकारू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की निर्मम हत्या के बाद से ही गैंगस्टर विकास दुबे फरार है। उसकी तलाश में छापेमारी जारी है। फरीदाबाद के एक होटल में विकास दुबे के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की, लेकिन यहां विकास दुबे नहीं मिला। लेकिन उसका गुर्गा प्रभात जरूर हत्थे चढ़ गया। चीनी सामानों का बहिष्कार करने की मुहिम में देश की नामी कंपनियां शामिल हो गई हैं। सरकारी विभाग भी चीनी सामानों और सेवाओं का बहिष्कार करने में पीछे नहीं है। इसी कड़ी में मोनोरेल ने अपने 10 ट्रैक बनाने के लिए चीनी कंपनी से किया हुआ करार रद्द कर दिया है। MMRDA के आयुक्त आर्य राजीव ने कहा कि अब भारतीय कंपनियों से करार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चीनी कंपनियों से किया हुआ करार पिछले महीने ही रद्द कर दिया गया है। अब मोनोरेल के लिए डिब्बे उत्पादन, आपूर्ति और टेस्टिंग के 500 करोड़ रुपए का ठेका प्राप्त करने के लिए 3 भारतीय कंपनियों ने अपनी रुचि दिखाई है।
गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। राजकोट, द्वारका और पोरबंदर में रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। राजकोट में 18 घंटे में 25 सेंटीमीटर पानी गिरा। कुल बारिश का करीब 1/3 से ज्यादा पानी 18 घंटे में ही बरस गया। निचले इलाकों में पानी भर गया। जामनगर, द्वारका और कच्छ में भी भारी बारिश की चेतावनी है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाया जाएगा। यमुना अथॉरिटी के सीईओ अरुण वीर सिंह ने इसकी जानकारी दी है। सेंटर बनाने के लिए यमुना अधिकरण और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच एमओयू किया गया। यमुना अथॉरिटी के सेक्टर 33 में स्किल डेवलपमेंट सेंटर के लिए जमीन दी गई है। यह सेंटर नोएडा में आ रही कंपनियों के लिए स्किल्ड लेबर तैयार करेगा। प्रवासी मजदूरों को भी यहां तैयार किया जाएगा। प्रियंका चोपड़ा मैट्रिक्स 4 में एक्टिंग करती नजर आएंगी। हॉलीवुड की इस बड़ी फ्रेंचाइज फिल्म में वो कियानू रीव्स के साथ दिखाई देंगी। ताजा डेवलपमेंट के मुताबिक मैट्रिक्स 4 की शूटिंग फिलहाल शुरू हो चुकी है और प्रियंका ने स्टार कास्ट को बर्लिन में ज्वाइन किया है। फिल्म में एक्शन सीन्स की भरमार होगी और इसके लिए प्रियंका ने कड़ी ट्रेनिंग भी की है। इससे पहले प्रियंका क्वांटिको और बेवॉच जैसी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट का हिस्सा हो चुकी हैं और उनकी विदेशों में काफी फैन फॉलोइंग है। सुशांत सिंह राजपूत केस में नेपोटिज्म को बढ़ावा देने का आरोप झेल रहे करण जौहर बुरी तरह आहत हैं। यह दावा किया है उनके करीबी दोस्त ने मीडिया इंटरव्यू में। करण की मानसिक हालत पर आई मीडिया रिपोर्ट्स को अगर माने तो करण को इस बयान से बहुत झटका लगा है और करण अपनी बात करने की हालत में नहीं है, इसलिए वो कोई बयान नहीं दे रहे हैं। कोई फोन करता है तो वो टूट जाते हैं और रोने लगते हैं। आपको बता दें, सुशांत सिंह की मौत के बाद से ही बॉलीवुड में भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने और टैलेंट को दबाने के आरोप में करण पर लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पर जमकर सामने आया। सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड को लेकर लोगों के गुस्से को मनोज बाजपेयी ने सही ठहराया है। सोन चिड़िया में सुशांत के को एक्टर रहे मनोज ने एक इंटरव्यू में कहा है कि बॉलीवुड को जनता के इस गुस्से को गंभीरता से लेना चाहिए। मनोज ने साफ कहा कि इस मामले को बॉलीवुड गंभीरता से ले, नहीं तो आने वाले वक्त में बहुत ही अलग तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे। उन्होंने इसके पीछे की वजह भी बताई। मनोज के मुताबिक जब बड़े स्टार फैंस की सराहना को खुले दिल से स्वीकार करते हैं तो फैंस की आलोचना को भी बर्दाश्त करना उन्हें सीखना होगा। वरुण धवन और सारा अली खान की फिल्म कूली नंबर 1 अगले साल रिलीज होगी। कई दिनों से लगातार खबरें थी कि कूली नंबर 1 को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा, लेकिन अब मेकर्स ने फिल्म को अगले साल जनवरी में थिएटर में रिलीज करने का फैसला किया है। हालांकि अभी डेट तय नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि यह फिल्म 1 जनवरी 2021 को रिलीज हो सकती है। कूली नंबर 1 90 के दशक में इसी नाम से आई गोविंदा की फिल्म का रीमेक है, जिसे डेविड धवन निर्देशित कर रहे हैं। ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित साउंड डिजाइनर रेसुल पुकुट्टी ने कोरोना वायरस और भारत चीन विवाद को लेकर फिल्म बनाने की ठानी है। फिल्म में आलिया भट्ट एक अहम किरदार में नजर आ सकती हैं। आलिया भट्ट को इस फिल्म के लिए ऑफर दिया गया है। यह फिल्म भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट के सिपाही बाबा हरभजन सिंह की जिंदगी को भी छुएगी। फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार है, जिस पर सैन्य अधिकारियों से राय ली जा रही है। फिल्म में एक महिला के दृष्टिकोण से कहानी बताई जाएगी, जिसके लिए आलिया को अप्रोच किया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और प्रिंस ऑफ कोलकाता कहे जाने वाले सौरव गांगुली आज 48 साल के हो गए। अपने फेवरेट क्रिकेटर के जन्मदिन को उनके फैंस ने भी खास मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फैंस ने उनके जन्मदिन के मौके पर खास तौर पर उनके चेहरे वाले मास्क पहने। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता भारत में आईपीएल का आयोजन है। उन्हें उम्मीद जाहिर की है कि कोरोना वायरस संकट के बावजूद भी 2020 में T20 लीग का आयोजन हो सकता है। पूर्व भारतीय कप्तान ने कहा कि क्रिकेट का सामान्य स्थिति में लौटना जरूरी है और आईपीएल को लेकर कोई भी फैसला आईसीसी के T20 विश्व कप के भविष्य पर होने के बाद किया जाएगा। ये तो हम सभी जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली अपनी फिटनेस को लेकर काफी सीरियस रहते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि विराट फिटनेस को लेकर इतने सीरियस हैं कि वो खाना भी तौल कर खाते हैं। विराट की पत्नी और बॉलीवुड स्टार अनुष्का शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें विराट खाना तौलते हुए नजर आ रहे हैं।
हालांकि इस शेयर किए वीडियो में दोनों दिखाई तो नहीं दे रहे, लेकिन दोनों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। लगता है पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी खबरों में बने रहने के लिए कुछ भी करने पर आमादा है, इसलिए वो गलत बयानी का सहारा ले रहे हैं। इस बार उन्होंने क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के लिए एक विवादास्पद बयान दिया। अफरीदी ने इस बार कहा कि सचिन तेंदुलकर को शोएब अख्तर से डर लगता था, उनका सामना करने में सचिन तेंदुलकर के पैर कांपते थे। अफरीदी ने कहा कि उन्होंने ये खुद कई बार सचिन को शोएब के डर से कांपते देखा है। जब शोएब गेंदबाजी के लिए आते थे तो सचिन दबाव में आ जाते थे और उनके बॉडी लैंग्वेज में ये साफ तौर पर दिखता था। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज गेंदबाज वकार यूनिस ने वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ नहीं जीतने को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दी। ग्रोव फैंस ऑफिशियल के ट्विटर हैंडल पर फैंस के सवालों का जवाब देते हुए वकार ने कहा कि वर्ल्ड कप के मुकाबले में पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ जीत हासिल नहीं कर पाई। हमने दूसरे फॉर्मेट में अच्छा प्रदर्शन किया, हमने टेस्ट मैचेस में अच्छे खेल दिखाए, लेकिन बात वर्ल्ड कप की आई तो हम पर भारत भारी रहा, और वो इसलिए क्योंकि हम हमेशा दबाव में आ जाते थे। आतंकी पनाहगार पाकिस्तान का चेहरा भारत ने एक बार फिर बेनकाब कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र की एक वर्चुअल बैठक में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर घेरा और जमकर खरी खोटी सुनाई। भारत ने कहा कि दुनिया जानती है कि आतंकवाद के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित पनाहगाह कौन सा मुल्क है। ओसामा बिन लादेन को शहीद कहने वाले पाकिस्तान को खुद के गिरेबान में झांकने की जरूरत है, ताकि वो ये जान सके कि इसे आतंकवाद का अंतर्राष्ट्रीय उपकेंद्र और आतंकवादियों का सबसे सुरक्षित पनाहगाह क्यों कहा जाता है। चीन की रणनीतियों का साथ देते हुए नेपाल लगातार भारत की सीमा पर बखेड़ा खड़ा करता नजर आ रहा है। नेपाल ने भारतीय सीमा क्षेत्र की 20 मीटर जमीन पर अपना दावा ठोका है और वहां हो रहे सड़क निर्माण कार्य को रोक दिया है। नेपाल की इस हरकत के बाद भारत नेपाल सीमा पर तनाव बढ़ गया है। चीन के रिश्तों में बढ़ते कड़वाहट के बीच अमेरिका ने चीन के कुछ अफसरों के वीजा पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने ट्वीट कर बताया कि आज से ट्रंप सरकार ने पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना के कुछ अफसरों के वीजा पर प्रतिबंध लगाया है। ये अफसर दूसरे देशों के लोगों को तिब्बत पहुंचने से रोकने में शामिल थे। कोरोना संकट के बीच अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से अलग होने का फैसला किया है। इस संबंध में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को दस्तावेज भी सौंपे हैं। आपको बता दें, जो भी देश WHO से अलग होना चाहता है उसके नियमों के मुताबिक 1 साल पहले उसकी सूचना देनी पड़ती है। इधर ब्राजील के राष्ट्रपति को ये उम्मीद है कि वो नई जो दवा है उसका सेवन कर यानी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा से जल्द ठीक हो जाएंगे और संक्रमण से निजात पालेंगे। दरअसल ब्राजीलियन राष्ट्रपति में कोरोना वायरस के लक्षण मिले और वो संक्रमण से इस वक्त ग्रसित हैं। इस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जायद ने खुद को कोरोना पॉजिटिव बताया था। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।